नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार पर स्टडी विथ RS बाबू पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे विलोम शब्द की सीरीज चल रही है। 350 से अधिक हमने पहले पार्ट में विलोम शब्द कर लिए हैं। अब नेक्स्ट विलोम शब्द की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। प्रेम का होता है घृणा। प्रेषक का होता है प्रापक। प्रोत्साहित का होता है हतोत्साहित। फूल का होता है कांटा। फैलना का होता है सिकुड़ना। बंधन का होता है मुक्ति। बलिष्ठ का होता है दुर्बल। बंजर का होता है उर्वर। बंध्या का होता है उर्वरा। बच्चा का होता है बूढ़ा। बद का होता है नेक। बसंत का होता है पतझड़। बहादुर का होता है डरपोक। बलवान का होता है निर्बल। बुराई का होता है भलाई या अच्छाई। बर्बर का होता है सभ्य। बाढ़ का होता है सूखा। बढ़िया का होता है गठिया। बहिरंग का होता है अंतरंग। बाह्य का होता है आंतरिक। बेर का होता है प्रीति। बहुतायत का होता है कमी। बद्ध का होता है मुक्त। भ्रांत का होता है निभ्रांत। भक्ष्य का होता है अभक्ष्य। भय का होता है साहस या अभय। भद्र का होता है अभद्र या दुष्ट। भाग्य का होता है दुर्भाग्य। भूत का होता है भविष्य। भाव का होता है अभाव। भावी का होता है अतीत। भारी का होता है हल्का। भीत का होता है निर्भय। भीषण का होता है सौम्य। भीड़ का होता है एकांत या छीड़। भौतिक का होता है आध्यात्मिक। भूषण का होता है दूषण। भेद का होता है अभेद। भोगी का होता है योगी। भोज्य का होता है अभोज्य। भोला का होता है चालाक। भिखारी का होता है अमीर। महात्मा का होता है दुरात्मा। मृषण का होता है रुक्ष। मंगल का होता है अमंगल। मग्न का होता है दुखी या ऊपर। मंद का होता है तीव्र या अमंद। मान का होता है अपमान। मानवीय का होता है अमानवीय। मनुज का होता है धनुज। ममता का होता है निष्ठुरता। महीन का होता है मोटा। मत का विलोम होता है विमत। मनुष्यता का होता है पशुता। मित्र का होता है शत्रु। मुख का होता है पृष्ठ या प्रतिमुख। मृदु का होता है कठोर। मधुर का होता है कटु। मित का विलोम होता है अपरिमित। मरण का होता है जीवन। मितव्यय का होता है अपव्यय। मिलन का होता है विद्रोह है। मिथ्या का विलोम होता है सत्य। महंगा का होता है सस्ता। मेहनती का होता है आलसी। मोटा का होता है पतला। मान्य का होता है विलोम अमान्य। मुनाफा का विलोम होता है घाटा। मुख्य का होता है गौण। मूढ़ का होता है ज्ञानी। मूढ़ यानी मूर्ख। दोस्तों, मूक मूक यानी होता है जो नहीं बोलता हो। वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला। मृत का होता है जीवित। मूल्यवान का होता है मूल्यहीन। मलिन का होता है निर्मल। मलिन यानी होता है दोस्तों जो गंदा हो। निर्मल यानी स्वच्छ साफ। मेहमान का होता है मेजबान। मुसीबत का होता है आराम। मोक्ष का होता है बंधन। मौखिक का होता है लिखित। मौन का होता है मुखर या वाचाल। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, अगर ऑप्शन दे के हमें डिसाइड करना होता है, और दोनों एक साथ ऑप्शन में आएंगे नहीं। यश का होता है अपयश। युगल का होता है एकल। युगल का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। एकल यानी एक। यथार्थ का होता है आदर्श कल्पित या मिथ्या। योगी का विलोम होता है भोगी। युद्ध का होता है शांति। योग का होता है वियोग। यौवन का होता है वार्धक्य। योग्य का होता है अयोग्य। युक्त का होता है अयुक्त। युवा का होता है वृद्ध। रचनात्मक का विलोम होता है ध्वंसात्मक। ध्वंसात्मक। रद्द का होता है बहाल। रंक का होता है राजा। रथ का होता है वीरत। राक्षस का होता है देवता। रक्षक का होता है भक्षक। रसीला या सरस का होता है नीरस। रीता रीता यानी खाली का होता है भरा। रोगी का होता है निरोग।
राग का होता है द्वेष, रुग्ण का होता है स्वस्थ, रिक्त का होता है पूर्ण। अब देख लीजिए दोस्तों, रिक्त यहाँ पे रिक्त यानी पूर्ण, रिक्त यानी भी खाली होता है और रिक्त यानी भी खाली होता है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको विलोम शब्द का आंसर देते हुए आपको यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर विलोम तत्सम में पूछा तो तत्सम में को यह बातें ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। रचना का होता है ध्वंस, रुदन का होता है हास्य, लघु का होता है गुरु या दीर्घ, लिप्त का होता है निर्लिप्त, लुप्त का होता है व्यक्त, लचीला का होता है कठोर, ललित या स्वरूप का होता है कुरूप। ललित का अर्थ होता है वैसे सुंदर। लाघव का होता है गौरव, लाभ का होता है हानि, लुभावना का होता है घिनौना, लिखित का होता है अलिखित या मौखिक, लोक का होता है परलोक, लौकिक का होता है अलौकिक, लोभ का होता है त्याग, लंबा का होता है चौड़ा, लभ्य का होता है अलभ्य, लोभी का होता है निर्लोभ, वक्र का होता है सरल। वक्र का अर्थ एक होता है दोस्तों टेढ़ा, वक्र या कठिन का होता है सरल, वक्ता का होता है श्रोता, वंदे का होता है निंदे, वाद का होता है विवाद, वादी का होता है प्रतिवादी, विराम का होता है अविराम, विस्मरण का होता है स्मरण, वर का होता है वधू, वफादार का होता है बेवफा, वरदान का होता है अभिशाप, विजय का होता है पराजय, विपन्न का होता है संपन्न, विरक्त का होता है आसक्त या अनुरक्त, विनीत का होता है दुर्विनीत या उद्दंड, विशिष्ट का होता है सामान्य, व्यक्ति का होता है समाज, व्यक्तिगत का होता है समष्टिगत या सामूहिक, व्यष्टि का होता है समष्टि, वृष्टि का होता है अनावृष्टि, वृद्धि का होता है संक्षेपण, विजित का होता है अविजित या विजेता, वियोग का होता है संयोग, विश्लेषण का होता है संश्लेषण, व्यभिचारी का होता है सदाचारी, व्यर्थ का होता है अव्यर्थ, वादी का होता है प्रतिवादी, वैयक्तिक का होता है निर्वैयक्तिक, विपत्ति का होता है संपत्ति, विपदा का होता है संपदा, वाकिफ का होता है नावाकिफ, विधि का होता है निषेध, विक्रय का होता है क्रिय, विकास का होता है हास, विख्यात का होता है कुख्यात, विसर्जन का होता है आवाहन, विस्तार का होता है संक्षेप, विधवा का होता है सधवा, विकल का होता है अविकल, विज्ञ का होता है अविज्ञ, विज्ञ यानी जानकार, अविज्ञ यानी अनजान होना, विजय का होता है परास्त, विनीत का होता है उद्धत, विपत्ति का होता है संपत्ति, विशेष या विशिष्ट का होता है साधारण, विराट का होता है शूद्र, विस्तृत का होता है संक्षिप्त, विरह का होता है मिलन, विकल्प का होता है संकल्प, विद्वान का होता है मूर्ख, विरत का होता है निरत, विवादित का होता है निर्विवाद, विजेता का होता है विजित, विजेता का वैसे अविजेता भी होता है, वियोग का होता है संयोग, विदाई का होता है स्वागत, विभव का होता है पराभव, विपुल का होता है अल्प, विलास का होता है तपस्या, वेदना का होता है आनंद, वेदना यानी पीड़ा, वैमनस्य का होता है सौमनस्य, वैमनस्य मतलब वैर भाव होता है, वेतनिक का होता है अवेतनिक, वेतनिक यानी सैलरी से संबंधित है, शत्रुता का होता है मित्रता, शयन का होता है जागरण, सकून का होता है अपसकून, शांत का होता है अशांत, शिक का होता है नख, शिक्षित का होता है अशिक्षित, शर्मदार का होता है बेशर्म, शहरी का होता है देहाती, शलाघा का होता है निंदा, श्वेत का होता है श्याम, शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, शुभ का विलोम होता है अशुभ, शुद्ध का होता है अशुद्ध, शुष्क का होता है आर्द्र, शायद का होता है अवश्य, झोपड़ी का विलोम होता है महल, झगड़ालू का होता है शांत, झीना का होता है गाढ़ा, टूटना का होता है जुड़ना, टोटा का होता है नफा या फायदा, ठिगना का होता है लंबा, ठिगना का यहाँ छोटे से मतलब है, ठोस का होता है द्रव्य। अब देख लीजिए दोस्तों,
शब्दों को बड़ी बारीकी से आपको देखना होता है। जैसे द्रव्य है, यहाँ पर अगर आधा व आता तो वह द्रव्य पेशे से संबंधित हो जाता है, इसलिए आपको देख के भी ऑप्शन को सही आंसर करना है। डरपोक का होता है निडर, तर का होता है शुष्क, तरुण का होता है वृद्ध, तरुण का अर्थ जवान से है। तृष्णा का होता है वितृष्णा, त्याग का होता है ग्रहण, तेजस्वी का होता है निस्तेज, तटस्थ का होता है पक्षपाती, तप्त का होता है शीतल, तरल का होता है ठोस, तृप्त का होता है अतृप्त, ताप का होता है शीत, त्यक्त का होता है गृहित, तामसिक का होता है सात्विक। तामसिक का यहाँ मांसाहारी से है संबंध। तुकांत का होता है अतुकांत, ताजा का होता है बासी, तारीफ का होता है बुराई, त्याज्य का होता है ग्राह्य, तिमिर का होता है प्रकाश, तिमिर यानी होता है अंधकार, तीव्र का होता है तेज या मंद, तीव्र या तेज का होता है दोस्तों मंद, तुलनीय का होता है अतुलनीय, तुच्छ का होता है महान, तृषा का होता है तृप्ति, थल का होता है जल, था का होता है अथाह है, थोक का होता है खुदरा, दरिद्र का होता है संपन्न, दया का होता है क्रूरता, दंड का होता है विलोम पुरस्कार, दानव का होता है देव, दान्य का होता है कृपण या कंजूस, दाता का होता है कृपण या गृहीता, दाखिल का होता है खारिज, दयालु का विलोम होता है निर्दय, दीर्घ का विलोम होता है लघु, दास का विलोम होता है स्वामी, दिन का होता है विलोम रात, दिवा का होता है रात्रि, दीर्घ काय का होता है लघु काय, देय का होता है अदेय, दशा का होता है दुर्दशा, देश का होता है विदेश, देशी का होता है परदेशी, दुष्ट का विलोम होता है भद्र या भला, दुर्जन का होता है सज्जन, दुष्चरित्र का होता है सच्चरित्र, दुराचारी का होता है सदाचारी, द्वंद्व का होता है निर्द्वंद्व, दिव्य का होता है अदिव्य, दुरुपयोग का होता है सदुपयोग, दुष्प्राप्य का होता है सुप्राप्य, दुष्कर का होता है सुकर, दरिद्र या निर्धन का होता है धनी या संपन्न, दुर्बल का होता है सबल, दीर्घ का होता है ह्रस्व, दूषित का विलोम होता है स्वच्छ, द्रुत का होता है मंथर, दूर का विलोम होता है पास, देव का होता है दानव, देनदार का होता है लेनदार, देशभक्त होता है देशद्रोही, दुष्प्राप्य का होता है सुप्राप्य, दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ, दोष का होता है गुण, द्वेष का होता है सद्भावना, द्वैत का होता है अद्वैत, ध्वंस का होता है निर्माण, धवल का विलोम होता है श्याम, धनात्मक का होता है ऋणात्मक, धनाढ्य का होता है निर्धन, धर्म का होता है अधर्म या पाप, धरा का विलोम होता है गगन, धीरज का होता है उतावलापन, धीर का होता है अधीर, धृष्ट का होता है विनम्र, नवीन या अर्वाचीन का होता है प्राचीन, नत का होता है उन्नत, नख का होता है सिख, नकद का होता है उधार, नमक हराम का होता है नमक हलाल, नरक का विलोम होता है स्वर्ग, नश्वर का होता है शाश्वत या अनश्वर। दोस्तों ये एक ही शब्द के आगे ये स्लैश लगाकर आपको जो शब्द दिखाई दे रहा है इसमें से एक ही शब्द आएगा, दोनों नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखें इनमें से अगर कोई सा भी एक आए तो आपको राइट आंसर एक का ही लगाना है। नराधम का होता है नरपुंगव, नम्र का होता है अनम्र, नास्तिक का होता है आस्तिक, नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता हो। और नराधम का अर्थ होता है जो नरों में नीचे से संबंध लिया गया, जो निकृष्ट कार्य करने वाले हो। नरपुंगव तो नरों में श्रेष्ठ होता है, यह भगवान से संबंधित है। नागरिक का होता है ग्रामीण, नाम का होता है अनाम, नादान का होता है समझदार, नाश या ध्वंस का होता है निर्माण, निकट का होता है दूर, निर्भीक का होता है भीरू, निर्भीक तो डरता नहीं हो, भीरू तो कायर हो,
निमीलन का होता है उन्मीलन। निरुद्देश्य का होता है सोउद्देश्य। निरुद्देश्य मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, सोउद्देश्य मतलब उद्देश्य के साथ। निडर का होता है कायर। निरामिष का होता है सामिष। निद्रा का होता है जागरण। निषिद्ध का होता है विहित या उचित। निरक्षर का होता है साक्षर। निर्मल का होता है मलिन। निर्लज का होता है सलज। निर्बल का होता है सबल। निष्काम का होता है सकाम। निष्फल का होता है सफल। नीरस का होता है सरस। निरर्थक का होता है सार्थक। निर्गुण का विलोम होता है सगुण। निराधार का होता है साधार। निराधार मतलब जिसका कोई आधार नहीं हो। निराकार का होता है साकार। निराकार जिसका कोई आकार नहीं हो। साकार मतलब जिसका आकार हो। निर्देय का होता है सदैव। नित्य का होता है अनित्य। निर्यात का होता है आयात। निश्चय का होता है अनिश्चय या संदेह। निर्देय का होता है निंदेय का होता है वंदेय। निष्क्रिय का होता है सक्रिय। निंदा का होता है स्तुति। निर्माण का विलोम होता है विनाश। निरपेक्ष का होता है सापेक्ष। निश्चल का होता है चंचल। निस्वार्थ का होता है स्वार्थी। नियमित का विलोम होता है अनियमित। न्यूनतम का विलोम होता है अधिकतम। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नूतन का विलोम होता है पुरातन। न्यून का विलोम होता है अधिक। नैतिक का होता है बदी। नैतिक का होता है अनैतिक। पतनोन्मुख का विलोम होता है विकासोन्मुख। पदस्थ का विलोम होता है अपदस्थ। पक्ष का होता है विपक्ष। पठित का विलोम होता है अपठित। पतन का विलोम होता है उत्थान। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। परतंत्र का होता है स्वतंत्र। पल्लवन का होता है संक्षेपण। परितोष या पुरस्कार का विलोम होता है दंड। परिश्रम का होता है विश्राम। पराधीन का होता है स्वाधीन। परुष या कठोर का होता है कोमल। पंडित का विलोम होता है मूर्ख। पश्चात का होता है पूर्व। पाठ्य का होता है अपाठ्य। पदोन्नत का होता है पदावनत। प्रकाश का होता है तिमिर। परले का विलोम होता है श्रेष्ठी। पात्र का विलोम होता है अपात्र। पतिव्रता का होता है कुलटा। पार मतलब होता है इसका अपार। परमार्थ या परार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। पवित्र का विलोम होता है अपवित्र। प्रस्थान या निर्गमन का होता है आगमन। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। परवर्ती का होता है निर्वर्ती। प्रश्न का विलोम होता है उत्तर। पुरातन का होता है नूतन। परा का होता है अपरा। पूरा का होता है अधूरा। पेय का विलोम होता है अपेय। पेना का होता है भोतरा। प्रगति का होता है अवनति। प्रदान का होता है गौण। प्रथम का विलोम होता है अंतिम। प्रवेश का होता है निकास। प्रसार का होता है संकुचन। पूर्ण का होता है अपूर्ण। प्रातः का विलोम होता है साये। प्रजा का होता है राजा। प्रजातंत्र का होता है राजतंत्र। प्रतीचि का होता है प्राची। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन या आकुंचन। प्रशंसा का विलोम होता है निंदा। प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम। प्रमुख का विलोम होता है सामान्य। प्रसाद का होता है विषाद। प्रफुल्ल का विलोम होता है ग्लान। परगे का विलोम होता है मूड। प्रसन्न का होता है अप्रसन्न। दोस्तों ये विलोम शब्द आपके लिए एलडीसी का एग्जाम हो चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यह हिंदी जिस सब्जेक्ट में हिंदी आती है, जैसे किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है, तो यह सभी के लिए आपके लिए प्रश्नोत्तरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। प्रज्ञ का होता है मूड। प्रसन्न का होता है अप्रसन्न। प्रसिद्ध का होता है अप्रसिद्ध। प्रारंभिक का होता है अंतिम। पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य। पार्थिव का विलोम होता है अपार्थिव। पाप का होता है पुण्य। पालक का होता है घालक या संहारक। पापी का होता है निष्पाप। प्रीति का होता है द्वेष। पुरस्कृत का होता है दंडित। पुरोगामी का होता है पश्चगामी। पुष्ट का होता है क्षीण। पूर्णिमा का होता है अमावस्या। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।